हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल जो बैच की शुरुआत की है उसमें हम पढ़ते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। उसमें हम पढ़ लेते हैं तुर्क शासन में बिहार, और हमको अगला पढ़ना है स्थानीय वंश। तो यहाँ से लिखिएगा स्थानीय वंश। चलिए हेडिंग लिए स्थानीय वंश। स्थानीय वंश, ठीक है। स्थानीय वंश में कौन सा वंश बना था? तो कर्नाट वंश। देखिए कर्नाट वंश। चलिए हेडिंग डालिए स्थानीय वंश, उसमें कौन सा वंश बनना है? तो कर्नाट वंश। चलिए अब इसको समझिए, कर्नाट वंश की शुरुआत कैसे हुआ था। तो देखिए पाल, इससे पहले देखिएगा था पाल वंश। पाल वंश का जब पतन हो गया था तो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। देखिए पाल वंश के पतन के बाद तिरहुत या मिथिला, देखिएगा पाल वंश के पतन के बाद तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। देखिएगा क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। उदय हुआ, ठीक है। देखिए अब दूसरा पॉइंट इसमें डालिए। दूसरा पॉइंट डालिए। दूसरा पॉइंट में लिखिए कि कन्नड़ वंश की संस्थापक, ये कन्नड़ वंश की संस्थापक कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्य देव। तो लिखिए नान्य देव। लिखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नड़ वंश की संस्थापक कौन थे? तो नान्य देव थे, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, ठीक है। चलिए आगे लिखिए अगला पॉइंट, इसकी राजधानी। इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। लिखिए सिमरावगढ़। लिखिए इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, जो कहाँ है? जो वर्तमान में भी इसका स्थिति देखा जाए तो नेपाल में। लिखिए वर्तमान में नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो लिखिए वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में स्थित है, ठीक है। ठीक, अब इसको आगे एक कहानी हम समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक कहानी है, एक है कन्नड़ वंश के शासक, देखिए कन्नड़ वंश, और दूसरी तरफ है सेन वंश। सेन वंश, इसका कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब ये दोनों क्या होता है, ये दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, संघर्ष का दौर चल रहा था उसमें, ठीक है। और इसी के बीच में एंट्री मार देता है बख्तियार खिलजी। कौन मारता है? बख्तियार खिलजी। अभी जो बख्तियार खिलजी इसमें एंट्री मारता है, तो इस सेन वंश के, ये जो सेन वंश के शासक था वह इसका क्या करता था? विरोध किया था। लेकिन ये कन्नड़ वंश ने क्या किया था? इसको सपोर्ट किया था। सपोर्ट करके, और सेन वंश को पराजित करने में सबसे बड़ा योगदान की बात करें तो कन्नड़ वंश का था। एक कन्नड़ वंश जाकर किसे मिल गया था?
बख्तियार खिलजी से मिल गया था। मिलने का कारण क्या था कि दोनों के बीच में कनाड वंश और सेन वंश दोनों के बीच में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और ये जो कनाड वंश का शासक था वह मौका सिर्फ देख रहा था कि भाई हमको जो मौका मिलेगा उसको हम भुला देंगे। यही हुआ कि बख्तियार खिलजी जब वो आया तो इसने सोचा किंग मेकर के रूप में कनाड वंश ने बख्तियार खिलजी को इस्तेमाल कर लिया। इसे मिलकर का सेन वंश को पूरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, तो आगे लिखिए, इसी को लिखिए। ये बख्तियार खिलजी, अगला पॉइंट, बख्तियार खिलजी के देखिए बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय देखिए बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी बिहार अभियान के समय कनाड़ वंश के साथ साथ कनाड़ वंश के साथ साथ नरसिंह देव ने, क्या नाम था, नरसिंह देव, नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को, इसे लिख लेते हैं, इसे भेंट के रूप में उपहार दिया था या नजराना भेंट दिया था। तो नजराना, नजराना, इसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था। देकर लिखिएगा, देकर आगे लिखिए, सहयोग किया था, सहयोग किया था। क्यों सहयोग किया था, तो इसका रीजन क्या था दोनों के बीच में, देखिए क्योंकि क्योंकि कन्नाड वंश एवं सेन वंश के बीच संघर्ष संघर्ष के दौर चल रहा था। इसका रीजन क्या था कि सेन वंश और जो कन्नाड वंश था दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब इससे आगे चलिए। अब उसके बाद आ जाता है कन्नाड वंश ने, कन्नाड वंश तो दिल्ली सल्तनत में भेंट का ये जो उपहार का नजराना था वह देते रहता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आ गया गयासुद्दीन तुगलक जब आया तो इसने कन्नाड वंश पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो लिखिए, अगले अगला पॉइंट लिए, अगला पॉइंट समानता लिखिए, दिल्ली समानता दिल्ली के सुल्तान सुल्तान के साथ कन्नाड वंश का संबंध, कन्नाड वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। ठीक है, मतलब कन्नाड वंश के जो शासक था, जो दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक हुआ करता था उसे नजराना या भेंट देकर उसके सहयोग किया करता था। ठीक है, परंतु अगली है,
परंतु गयासुद्दीन तुगलक, आगे लिखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान ये कब किया था? बंगाल अभियान किया था 1324-25 में किया था। ठीक है, तो देखिए अपने बंगाल अभियान के क्रम में, आगे लिखिए, के क्रम में यह क्रम में कन्नाड क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। कन्नाड क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि दिल्ली सल्तनत में जो शासक था और जो कन्नाड वंश के शासक, इन दोनों के बीच में कैसा कैसा संबंध था? तो दोनों के बीच में नजराना या भेंट देने का भेंट देने का था। अब इसमें क्या हुआ कि जब बंगाल अभियान इन्होंने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में, तो कन्नाड़ वाला क्षेत्र था उस पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। ठीक है, इस समय शासक कौन था? अगर बात करें इस समय शासक कन्नाड़ वंश का, तो उस समय शासक का नाम था हरिसिंह देव। लिख लीजिए अगला पॉइंट में ही लिखिए गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय, अभियान के समय कन्नाड़ वंश का शासक कन्नाड़ वंश का शासक कन्नाड़ वंश का शासक हरिसिंह देव था। ठीक है, हरिसिंह देव था। और ये हरिसिंह की बात करें, ये कौन थे? तो हरिसिंह समाज सुधारक थे। तो इनके बारे में लिखिएगा, ये थे समाज सुधारक। ठीक है, कौन थे? समाज सुधारक थे हरिसिंह देव। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्या कि गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कन्नाड़ वंश का शासक कौन था? उस समय शासक था हरि सिंह देव। ठीक है, और ये पूछा कि हरि सिंह देव कौन थे? तो एक समाज सुधारक थे जो कन्नाड़ वंश का नेतृत्व कर रहे थे, और इस वंश का अंतिम शासक भी यही थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि कन्नाड़ वंश का अंतिम शासक लिखिएगा हरि सिंह देव थे। ठीक है, और इसने एक पंजी प्रबंध का विकास किया था। ठीक है, तो लिखिए हरिसिंह देव। तो ये पूछेगा कि कन्नाड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिंह देव था कन्नाड़ वंश का अंतिम शासक। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं सतलतन काल में बिहार। ठीक है, तो अगला पॉइंट डालिएगा, देखिए अगला पॉइंट लिखिए, सतलतन काल में
बिहार। ठीक है, तो लिखिए सल्तनत काल में बिहार। तो इसमें पहला पॉइंट ये लिखिए कि दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच में निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। क्या रहा कि एक तरफ था दिल्ली सुल्तान था, दूसरी तरफ बंगाल का शासक था। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। इसी कारण बिहार था जो लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट डालिए, लिखिए पहला पॉइंट डालिए इसमें। देखिए कि दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासक के बीच यह निरंतर निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार, देखिएगा संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। अखाड़ा बना रहा। ठीक है, लिखिए कि दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के जो शासक था, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, तो युद्ध चल रहा था और लंबे समय तक चल रहा था। और बिहार में खास करके बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। मेन कारण ये रहा कि दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के शासक के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहा था। ठीक है, एक अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था जिसने, लिखिएगा, जिसने बिहार पर अभियान किया। ठीक है, ये लिखिए कि इल्तुतमिश था, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट उससे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसने बिहार अभियान किया था, तो प्रथम था इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद 1225 की बात करें तो 1225 में बंगाल एवं बिहार पर इसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए तो आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए कि 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया। कौन? इल्तुतमिश अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार, देखिए, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय में खत्म हो गया। परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। देखिए, खत्म हो गया। देखिए कि 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अभियान कर लिया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय में क्या हुआ? खत्म हो गया था।
चलिए ओके। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। चलिए अगला पॉइंट लिखिए कि तुगलक काल में, लिखिएगा तुगलक काल में बिहार पर, लिखिएगा तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का, लिखिएगा सुल्तानों को वास्तविक नियंत्रण स्थापित हुआ। तुगलक काल आया तो तुगलक काल में क्या हुआ कि बिहार पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। ठीक हो गया। अब इस आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में कि 1324-25 में, अभी बताया था 1324-25 में क्या हुआ था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कन्नाड़ वंश पे विजय प्राप्त कर लिया था। तो लिखिए गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक ने कन्नाड़ वंश पे या कन्नाड़ क्षेत्र पे विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त, ठीक है। तो लिखिए कि 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कन्नाड़ क्षेत्र पे क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया था। इसलिए तो कहा जाता है कि तुगलक काल में बिहार पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, लिखिए अगला कि फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान, या अपने बंगाल अभियान के समय, ठीक है, देखिए बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। बिहार आया था। ठीक है, तो जो फिरोज शाह था, फिरोज शाह आया था यहाँ पे, इसका जो प्रमाण मिलता है वह पटना और गया के उसको विलेख प्राप्त हुआ है फिरोज शाह का। तो इससे आगे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि पटना और, इससे आगे लिखिएगा पटना और गया से लिखिए इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किसका, तो फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट कि राजगीर के जैन मंदिर, कौन सा मंदिर, जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान का प्रमाण मिलता है, अनुदान का प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्या होता है कि राजगीर में जो जैन मंदिर है वहां के अभिलेखों और उसके द्वारा वहां दिया गया अनुदान को प्रमाण मिलता है। किसको, गैसुद्दीन तुगलक को।
वे अब आगे चलिए, अगला पॉइंट लिखिए कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ था। तो लिख लीजिए इसमें, तुगलक काल में बिहार के, देखिएगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी राजधानी बिहार शरीफ थी, या बिहार शरीफ। ठीक है, तो लिखिए कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। और इस समय बात करें बिहार के, तो बिहार था जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। आगे लिखिए, इस समय बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो लिखिए कि इस समय बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, हो गया। चलिए आगे लिखिए, अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें कि 13वीं शताब्दी में, देखिएगा, 13वीं शताब्दी के मध्य 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज की रचना, कौन सा था, मिनहाज, मिनहाज की रचना, इनकी रचना था तबकाते नासरी, तबकाते नासिरी। ठीक है, तबकाते नासरी, ये था मिनहाज की रचना के नाम था तबकाते नासरी। इसमें बिहार नाम का उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, देखिए बिहार नाम का उल्लेख मिलता है, बिहार नाम का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हो गया। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट अगला वीडियो में। ओके, आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब